Hello, good evening everyone. I'm your dietitian Neha. I hope you all are well at your home. So friends, today I am going to introduce you a topic which is related to COVID-19. हम सब और पूरा वर्ल्ड इस समय कोविड-19 से जूझ रहा है। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से किस किस फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस से हम सब गुज़र रहे हैं। मेरा आज का वीडियो कोविड-19 से रिलेटेड है और हम सब अब ये जान चुके हैं कि कोविड-19 का सीधा रिलेशन जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम से है। हमारा इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही हम कोविड-19 के वायरस से, कोरोना वायरस से हम लड़ सकते हैं, फ़ाइट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आप सब समझ गए होंगे मेरा आज का टॉपिक है इम्यून सिस्टम को लेकर। बट फ्रेंड्स, इम्यून सिस्टम को बताने से पहले कि हम उसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं या किन बातों का ख्याल रखें जिससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक ना हो, मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहूँगी जो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक में ऐड करने के लिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, कोविड-19 को लेकर बहुत सारी नेगेटिव बातें हैं, जिनमें से कुछ एक बात ऐसी भी है कि कोविड-19 फूड से स्प्रेड हो सकता है। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोविड-19 फूड में स्प्रेड होने वाला वायरस नहीं है, क्योंकि जो कोरोना वायरस है, इस वायरस को फूड में मल्टीप्लिकेशन इसका हो ही नहीं सकता। ये वायरस मल्टीप्लाई वहीं होगा जहाँ इसको लाइव जिंदा सेल मिलेंगे। तो ये एनिमल में और ह्यूमन में हो सकता है, बट अभी भी सर्च के अकॉर्डिंग ये कहीं साबित नहीं हुआ कि एनिमल्स से कोरोना हो रहा है। तो मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगी, बट जो कोरोना वायरस है उसको मल्टीपल होने की ज़रूरत होती है। ये मल्टीपल होगा उसी पे होगा जो ज़िंदा होगा, जैसे कि हम इंसान, हम जैसे कि जानवर। बट इंसानों से इसका फैलने का बहुत ख़तरा है और कहीं भी ये साबित नहीं हुआ है कि एनिमल्स से हम अफेक्टेड हो सकते हैं। सो आप सब लोग किसी भी एनिमल को हार्म ना पहुंचाएं, चाहे वो आपके पेट्स हों, चाहे वो स्ट्रीट में रहने वाले एनिमल्स हों। सेकंड, जो हम फूड को लेके बात कर रहे थे कि ये फूड से नहीं फैलता है, किसी भी फूड से ये स्प्रेड नहीं हो सकता, क्योंकि फूड लाइव नहीं है, वो एक जीवित चीज़ नहीं है, वो एक निष्क्रिय है चीज़ है, तो उसको मल्टीपल होने के कोई चांसेस नहीं हैं। कोविड-19 वायरस या कोरोना वायरस जो है ये फूड के ज़रिए फैल सकता है, फूड में उसका ग्रोथ नहीं होगा, याद रखेगा। और फूड के थ्रू ये कैसे फैल सकता है ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहीं से कुछ चीज़ ऑर्डर की है, वो खाने की चीज़ वो व्यक्ति बनाता है। अब वो व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव है और उस चीज़ को बनाते वक्त उसको छींक आई, तो जब छींक आई तो छींक के ज़रिए ये वायरस उस खाद्य पदार्थ पे जाकर चिपक गए जो वो बना रहा था, या जो वो आपको सर्व करने वाला था, या जो वो आपको डिलीवर करने वाला था, और आप उस चीज़ को खा लेते हैं या उस चीज़ को आप छू लेते हैं जिसमें ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बैठा हुआ है, और आप उसको अगर इनटेक कर लेते हैं तो आपके अंदर कोरोना वायरस एंटर करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। सेकंड, कोरोना वायरस का व्यक्ति मान लीजिए किसी चीज़ को हाथ लगाता है अपने इन्फेक्टेड हाथों से, जिस हाथ में उसकी थूक या उसका सलाइवा या उसके छींकने के ज़रिए जो वायरस स्प्रेड हुआ है, अगर वो ड्रॉपलेट्स हैं और वो किसी चीज़ को, किसी सरफेस को, किसी भी वस्तु को अगर छूता है और आप उस वस्तु को टच कर लेते हैं और आप उसी हाथों से बिना हैंड वॉश किए आप कोई चीज़ खाते हैं, तो आपके अंदर वायरस जाने के चांसेस हैं। या आप अपनी नाक को हाथ लगा लेते हैं, या आप अपने फेस में अपने टंग को, टीथ को हाथ लगाते हैं, तो ये वायरस
आपके अंदर जा सकता है, अदरवाइज़ कोरोना वायरस ऐसे नहीं जा सकता। सो फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सब लोग इस समय जिस मुसीबत के दौर से गुज़र रहे हैं, उस दौर में हमें एहतियात बरतना है, पर हमें एक दूसरे से या इंसानियत से या इंसानों से नफ़रत नहीं करनी है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। हम सब इसके एक साथ मिलकर इस वायरस का सामना कर सकते हैं। तो मैं आप सबको यही बोलूँगी कि आप सब अलर्ट रहिए, प्रिकॉशंस जितने आप रखना चाहे रखिए, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपका हक है प्रिकॉशंस रखने का। बट प्लीज़ किसी का भी आप बायकॉट मत कीजिए, या आप ऐसा मत सोचिए कि हर व्यक्ति को आप मतलब मैं कहूँगी कि कोरोना की नज़र से मत देखिए। ठीक है, कई वीडियोस में सोशल मीडिया में आया कि अगर आपको कोरोना से बचना है तो आपको हर सामने वाले व्यक्ति को कोविड-19 का सस्पेक्टेड मानना पड़ेगा। बट मैं समझती हूँ कि ये गलत है। आपको ये समझना है कि कोविड-19 फैलता कैसे है। चलिए अब हम बात करेंगे कि कोविड-19 उन्हीं को अपना शिकार बना रहा है, कोरोना वायरस, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। सो फ्रेंड, इम्यून सिस्टम वीक कैसे होता है और इसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ये हमारा जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपना हमारा इम्यून सिस्टम वीक कैसे होता है। इसके कुछ पॉइंट्स आप अपने दिमाग में बिठाइए, ध्यान से मेरी इस ऑडियो को सुनिए। देखिए, सबसे जो कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, उनमें सबसे बड़ा एक रीज़न आता है, वो है एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग या अल्कोहल ड्रिंकिंग या स्मोक। ये दोनों चीज़ें हम सब जानते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है कि ये दोनों चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ये इम्यून सिस्टम को हमारे वीक करती हैं। सेकंड आपका है कि अगर आप रात को बहुत देर तक जगते हैं, अगर आपकी आदत है नाइट ऑल बन के रहने की, तो प्लीज़ चेंज योर हैबिट, डोंट बी अ नाइट ऑल। बिकॉज़ अगर आप रात को अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे, आप 8 घंटे की 7.5 घंटे की नींद पूरी नहीं करेंगे, तो आपकी जो ये लैक ऑफ स्लीप है ना, पुअर स्लीप है, ये आपके इम्यून सिस्टम को रिड्यूस कर देगी, ये आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देगी, और साथ ही साथ ये आपकी बॉडी में साइटोकाइन नामक जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, ये उनको भी वीक कर देती है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप सब अपनी स्लीप का ध्यान रखें, डोंट बी अ नाइट आउल, अपनी नींद प्रॉपर लें। और इसमें थर्ड पॉइंट जो मैं आपको ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि आप सब लोग लेस इनटेक ऑफ शुगर करें। जो शुगर है या शुगरी प्रोडक्ट्स हैं, इनका इस्तेमाल भी हमें कोविड-19 या नॉर्मली भी अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग अगर हम रखना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा मात्रा में शुगर का इंटेक ना करें, क्योंकि जो एक्सेस ऑफ शुगर है वो हमारी बॉडी में जो गुड सेल्स होते हैं ना, उनको डिस्ट्रॉय करता है। फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि आप हाई सैचुरेटेड फैट का कंजम्पशन ना करें, इनको ना लें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। और इसमें जो मैं आपके पास फिफ्थ पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, वो पॉइंट फ्रेंड्स ये है कि आप सब लोग एडिक्वेट अमाउंट में वाटर लें, बिकॉज़ इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, उसको इम्यून सिस्टम को बिगाड़ता है। एज़ वी ऑल नो कि हमारी जो बॉडी है वो 75% ऑफ वाटर से बनी हुई है, तो अगर हम प्रॉपरली हाइड्रेट रहेंगे तो डेफिनेटली हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होगा, हम कोरोना वायरस से बच पाएंगे। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, स्टॉप योर हैबिट ऑफ टेकिंग इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। सेकंड, अब इसमें जो मैं पॉइंट आपका 6 ऐड करना चाहूँगी वो आएगा कि आप प्लीज़ अपनी डाइट में एक्सेस अमाउंट ऑफ कैफ़ीन ना लें। डोंट ड्रिंक एक्सेस अमाउंट ऑफ कैफ़ीन। कॉफ़ी जो होती है उसका इंक्रीज़ आपको नहीं लेना है, क्योंकि जो कॉफ़ी होती है ये हमारी बॉडी में स्ट्रेस के लेवल को इंक्रीज़ करती है। जो स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, ये आपकी जो आप जब ज़्यादा कॉफ़ी लेते हैं तो ये स्ट्रेस हार्मोन आपकी बॉडी में ये सिक्रीट होता है,
और ये आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है। तो अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफ़िनेटली फ्रेंड्स हमें अपने इम्यून सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, उसको हम अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। तो आप सब लोग अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप और हम मिलकर इस वायरस से लड़ सकेंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि हम सब फिज़िकली और मेंटली एक्टिव रहें, क्योंकि हम जितना अपने आप को फ़िज़िकल एक्टिव रखेंगे डेफ़िनेटली हम उतना हेल्दी रहेंगे। ये बात हम पहले भी जानते थे कि फ़िज़िकल वर्कआउट इज़ मस्ट बिकॉज़ वज़न नहीं बढ़ता। बट अभी इस समय वज़न बढ़ना या ना बढ़ने की हम बात नहीं कर रहे हैं, बट हम अपने इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो डेफ़िनेटली हमें स्ट्रेस नहीं होगा। अगर हमें बीमारियां लगेंगी तो हमें स्ट्रेस होगा तो हम जानते हैं हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा। तो हमें चाहिए कि हम अपनी लाइफ़स्टाइल को हेल्दी रखें, हम ध्यान रखें अपने खाने पीने का, चाहे खाने पीने का ध्यान हो और साथ ही में अगर हम अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें तो ये बहुत अच्छा एक बात होगी अपने हेल्थ की तरफ एक स्टेप उठाने के लिए। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि हम ऐसी क्या चीज़ें लें जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बढ़े। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप समझ गए होंगे कि नींद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बात की थी कि नींद नहीं पूरी होने से इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो हमें अपनी नींद पूरी करनी है, हमें प्रॉपर अमाउंट में पानी पीना है, 2 लीटर से 3 लीटर अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। एक डाइटिशियन आपको सजेस्ट करती है कि आपको वाटर लेना है, तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको मैं बोलूँगी कि अगर हो सके रात को सोते समय आप अपने फैमिली मेम्बर्स को दूध में हल्दी डाल कर दें, तो इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि अगर हल्दी आपको कच्ची मिल जाए, गांठ वाली हल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बट नहीं मिलती तो नॉर्मल हल्दी, प्योर हल्दी भी आप अपने दूध में डालकर उसको उबाल कर ले सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे हल्दी के बाद आप कभी अपनी डाइट में थोड़ा सा मुलट्ठी उसको ऐड कर सकते हैं। आप चाहें अदरक, तुलसी, काली मिर्च इन सबको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। आपने सुना होगा काफ़ी सोशल मीडिया में एक काढ़ा की बात हुई, आप वो काढ़ा ले सकते हैं, क्योंकि वो काढ़ा कहीं ना कहीं हल्दी, तुलसी, अदरक, काली मिर्च, मुलट्ठी इन सब का ही एक मिक्सचर था। और अगर आप नहीं इनको लेते तो आप अपनी चाय में, जो आप डेली चाय लेते हैं दिन में 1 या 2 बार, उसमें आप इन चीज़ को डालिए या आप इनका पानी उबाल के इसका काढ़ा बना के पीजिए। इसके अलावा अगर आप सब लोग अपनी डाइट में सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो भी इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं उन सब का इस्तेमाल करेंगे तो डेफ़िनेटली आप सबका इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज़ इम्यून सिस्टम को बनाने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए जो विटामिन्स की हमें ज़रूरत होती है वो विटामिन्स हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, मैग्नीशियम, जिंक। ये सारे विटामिन्स का इंटेक अगर आप करेंगे तो डेफ़िनेटली आप कोविड-19 से बचे रहेंगे, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। आप सब जानते हैं कि विटामिन ए हमें किन चीज़ों से मिलता है। आई नो एवरीवन नो, बट स्टिल मैं बताऊंगी कि आप विटामिन ए के लिए आप जितने भी जैसे अब गाजर का सीज़न नहीं है, बट स्टिल गाजर एक विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। जितनी सर्दियों में सब्जी आती थी, मेथी, सरसों, पालक, चौलाई, ये सब विटामिन ए का अच्छा सोर्स मानी जाती हैं, तो आप इनको अपनी डाइट में लें। और इसके अलावा आम जो इस समय आ रहा है, संतरा जो इस समय आ रहा है, और ड्राई फ्रूट में खुरमानी, आप इनको ऐड करें। दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन सी हम सब जानते हैं, सिट्रिक फ्रूट, खट्टे नींबू, आंवला, इन सब में विटामिन सी होता है। विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल से मिलता है। जो नॉनवेज लेते हैं वो फ़िश खाते हैं तो उनको कॉड लिवर ऑयल विटामिन डी से मिल रहा है। इसके अलावा जितने भी वेजिटेबल्स ऑयल जिन्हें हम वनस्पति ऑयल बोलते हैं, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। विटामिन डी की अब हम बात जो कर रहे थे बीच में, तो विटामिन डी आपका सनलाइट से मिलता है। दैट्स वाई आपको थोड़ी देर धूप में भी रहना ज़रूरी है। तो विटामिन डी के 2 ही सोर्सेज हैं, एक तो आपका है
कॉड लिवर ऑयल जो नॉनवेज खाने वालों को मछली के तेल से मिलता है, या मछली का तेल जो इस्तेमाल करते हैं कुकिंग में उनको मिलेगा, या फिर आप अगर इसको डायरेक्ट सनलाइट से ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको इसमें कुछ भी लागत की ज़रूरत नहीं है। और विटामिन ए आपको हर वेजिटेबल ऑयल जो हम यूज़ करते हैं, पल्सेस हम यूज़ करते हैं, एग योक, इन सब में रिच, दे ऑल आर वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। और मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सीरियल हैं, पल्सेस हैं, ये सब रिच सोर्सेज हैं मैग्नीशियम के। तो अगर हम अपनी डाइट में ये सारी चीज़ें ले रहे हैं तो डेफ़िनेटली कहीं ना कहीं हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो आप अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफ़िनेटली कहीं ना कहीं हम सब अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, और जो कोविड-19 का या कोरोना वायरस का जो ख़तरा है, उस ख़तरे को आधा तो कम हम कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप आप सबको मेरी ये जो ऑडियो है ये पसंद आएगी। इम्यून सिस्टम को लेकर जो मैंने ऑडियो बनाई है आपको ये अच्छी लगेगी। आई होप आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली हो। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ स्टे एट होम, हो सके जितना ज़रूरी हो। आपका काम अगर नहीं है ज़रूरी तो आप ज़्यादा बाहर ना जाएं, जितना हो सके घर में रहें, अपने बच्चों का, अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखें, अवॉइड करें पब्लिक गैदरिंग में जाना या पब्लिक प्लेसेस में जाना। आप सतर्क रहें, यही हम सब इस समय हम सब यही चाहते हैं कि सब लोग सेफ़ रहें, सतर्क रहें और अपने आप को इस वायरस से बचा लें। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी। बाय फ्रेंड्स।